सर, ये बताया जाए आज दाढ़ी बाबा की 141वीं बयालीस 42वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में आज डीएवी महाविद्यालय के सभागार में ये जयंती समारोह आयोजित की गई। इस पर क्या विशेष है आज? विशेष यह है कि पूर्व की भांति तो जयंती मनाई जा रही है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में, जैसा कि आप सभी देखे हैं, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और संप्रति नगर विधायक माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी मुख्य अतिथि थे। वो दाढ़ी बाबा के शिष्य भी रह चुके हैं और उनके शिष्यत्व का यह प्रमाण है, दाढ़ी बाबा की विद्वता का यह प्रमाण है कि उनके शिष्य बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए, सुशोभित के उस पद को। ये दाढ़ी बाबा की महत्ता का प्रमाण है। तो उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और बहुत कम समय में उन्होंने समय भी दे दिया, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम के बीच ये महाविद्यालय परिवार उनका ऋणी है। मैं उनको यहाँ से धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक महाविद्यालय के विकास से संबंधित कार्य है, मैं एक बार प्राचार्य पद के रूप में उनसे महाविद्यालय की जो चार दीवारी थी बाहर, जो जर्जर अवस्था में थी, 2.5-3 फीट की दीवार हो चुकी थी, उससे जो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था, तो सबसे बड़ी चिंता थी कि महाविद्यालय सुरक्षित कैसे रहे, पठन पाठन स्वच्छ वातावरण कैसे हो, जो दाढ़ी बाबा का सपना था। दाढ़ी बाबा का सपना चूर चूर हो रहा था उस समय। विधि व्यवस्था, अनुशासन बिल्कुल ही तार तार हो रहा था। तो इसके लिए हमने गया, अप्रोच किया और उन्होंने तत्काल अपनी स्वीकृति दी। बची हुई राशि से करीब 9-10 लाख रुपये महाविद्यालय को उपलब्ध कराए और अध्यक्ष महोदय के प्रयास से ही, उनके आशीर्वाद से ही आज 7-8 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो गई है, जो एक किला के रूप में महाविद्यालय हो गया है। और मेरा प्रयास रहा है कि गेट पर जो मुख्य द्वार है, जहाँ से प्रवेश द्वार है, वहाँ जहाँ से प्रवेश होता है छात्र छात्राओं का, जहाँ से असामाजिक तत्वों का भी प्रवेश होता था, वहाँ हमने 2 गार्ड तैनात किया है और सभी छात्र छात्राओं की आई कार्ड, उनका परिचय पत्र जांच किया जाता है। परिचय पत्र अगर है या महाविद्यालय संबंधित को आवश्यक कार्य के लिए को आ रहा है, उसके पास कोई कागजात होना चाहिए, या तो प्रवेश पत्र होगा, एडमिट कार्ड होगा, परीक्षा देने आ रहे हैं तो एडमिट कार्ड होगा, विद्यार्थी है तो आई कार्ड होगा, आई कार्ड नहीं तो रसीद होगी, नामांकन रसीद होगी, कुछ ना कुछ होना चाहिए, ताकि बाहरी तत्वों का, सामाजिक तत्वों का प्रवेश ना हो सके। इसका प्रयास किया गया। इसमें समाज के सभी लोगों का सहयोग मिला, हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का सहयोग मिला। और आज की तारीख में बता दूं राजेश जी कि एक भी असामाजिक तत्वों का प्रवेश नहीं हो रहा है। जो कुछ दिन पहले प्रवेश होता था, हमारे छात्र छात्राएँ और सुरक्षित महसूस कर रही थी, वो आज बिल्कुल सुरक्षित आते हैं। पूर्व की भांति क्या आज भी महाविद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है? शिक्षकों की कमी तो है ही, जैसा कि आपको पता है कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय है और इस साल से इंटरमीडिएट भी यहाँ से हट गया है, तो सिर्फ डिग्री और पीजी की पढ़ाई पहले से भी होती आ रही है और अभी होगी, आगे भी होगी। तो पीजी की का जहाँ अध्ययन अध्यापन हो रहा है, वहाँ शिक्षकों की पर्याप्त मात्रा में उसकी, क्योंकि एक समय 72-75 लोग, बिल्कुल मैं 96 में आया हूँ, जैसा कि आप बता रहे हैं, आप 94-96 बैच के थे, मैं नवंबर 96 में आया हूँ, हम लोग आए हुए हैं। इस समय शिक्षकों की संख्या 72-74 के आसपास थी और आज घटकर 30 के आसपास हो गए थे। लेकिन अभी जो बीपीएससी द्वारा कुछ नए बंधु आए हैं, उससे हमारी संख्या 38 हो गई है। तो सर, सारे विभागों में पठन पाठन क्लासेस नियमित चलती हैं? मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ राजेश जी कि डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान की जो परंपरा पहले शुरू से रही है, यहाँ सभी क्लासेस होते हैं, सभी वर्ग संचालन होते हैं और कोई शिक्षक नहीं है, छुट्टी पर हैं, उस विभाग में दूसरे शिक्षक हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वर्ग संचालन होता है। सर, दाढ़ी बाबा को लेके कुछ योजना है, उन पर स्मारिका या उन पर कुछ ऐसा निकालने का 145 वर्ष पर, या कुछ दाढ़ी बाबा को लेकर कुछ महाविद्यालय की तरफ से कुछ कार्यक्रम आने वाले महाविद्यालय की ओर से तो जहाँ तक हो रहा है हो ही रहा है। अब निर्भर करता है कि जिसमें कार्यक्रम हो रहा है उसमें महाविद्यालय के प्राचार्य कौन है और क्या स्टेप लेते हैं। जहाँ तक इनके ऊपर कुछ काम का सवाल है, तो जैसा कि इनका जो व्यक्तित्व है,
इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो काम है, जो कार्यकाल है, जो इनकी सेवा है समाज के प्रति, समर्पित भाव से जो सेवा है, और जैसा कि सिवान के महामना कहे जाते हैं, मालवीय कहे जाते हैं, तो इनके ऊपर कुछ भी काम होगा तो कम पड़ जाएगा। कुछ लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि छपरा में जो अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद, वह कुछ इस पर काम कर रहे हैं और इनके ऊपर कोई रचना या कुछ इस तरह से कुछ सामग्री संकलित कर रहे हैं, दाढ़ीवाल से संबंधित सामग्री। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम होगा। नारद मीडिया के माध्यम से ऐसी कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप सरकार के सामने, विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, समस्याओं का तो अंबार है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। पठन पाठन से संबंधित सबसे जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वह है शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की जो रिक्त संख्या है, खाली पद पड़े हुए हैं, उनको सबसे पहले भरा जाना। इसके बाद आधारभूत संरचनाओं की जो कमी है, जैसे प्रैक्टिकल विषय है, तो प्रैक्टिकल में जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो बच्चों को क्या पता चलेगा? थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों। प्रैक्टिकल है जब कर रहे हैं तभी वह सिद्धांत भी आपका सफल होगा, अन्यथा विज्ञान की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता है। तो उसमें जो कमी है वह होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। इसमें ना सिर्फ महाविद्यालय के चाहने से नहीं होगा सिर्फ, अब महाविद्यालय के पास फंड है और इसके लिए आदेश देगा विश्वविद्यालय या सरकार देगी। जब तक सरकार कुछ काम करने के लिए आदेश नहीं देती है या प्रशासन आदेश नहीं देता है तो महाविद्यालय या प्राचार्य चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। सर एक बात और, जो छात्र इससे पढ़कर निकल चुके हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, हरि नारायण चारी मिश्रा इस समय भोपाल पुलिस कमिश्नर है, वो यहीं के सर, ये बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि महाविद्यालय में कैसे वो कुछ योगदान दे सकें या कुछ कर सकें? मेरा मानना है, वैसे मेरा जो यह प्रभारी प्राचार्य के रूप में है, अस्थायी है, अस्थायी तो नहीं है, अस्थायी है। तो अगर मुझे समय मिले तो मैं चाहूँगा कि ओल्ड बॉयज मीट करके पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का आयोजन हो, बृहद पैमाने पर हो, और उसमें जितने भी बड़े बड़े पद पर दाढ़ीवाल के सपनों को साकार करने के लिए पहुँचे हैं, सुशोभित कर रहे हैं, उनको बुलाया जाए और उनसे हम लोग कुछ सीखें कि एक छात्र जीवन एक साधारण, मान लीजिए जब तक छात्र छात्राएं हैं, उस स्थिति में आज यही जो आज 6000 की संख्या हमारे पास महाविद्यालय में छात्र छात्राएं हैं, उनमें आगे चलकर कौन बड़े पोस्ट को सुशोभित करेंगे ये कोई नहीं जानता है। तो छात्र जीवन से शुरुआत करके ऊंचे पोस्ट पर पहुंचने के क्रम में उनकी यात्राएं हैं, उनसे हम लोग कुछ सीख भी सकते हैं। अगर इस तरह का पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का आयोजन होता है और उसमें कुछ आमंत्रित सदस्य होते हैं महाविद्यालय से, जो यहाँ से निकले हुए हैं, अच्छे पोस्ट पर पहुँचे हुए हैं, तो ये होना चाहिए, मेरा मानना होना चाहिए। और नहीं हो रहा है, नहीं हो है तो दुखद है, होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ठीक है सर, आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नमस्कार। खोल रहा था, बच्चे खेल रहे थे हमारे